वर्ष भर में 3.5 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। पहला गुड़ी पड़वा, दूसरा अक्षय तृतीया, तीसरा दशहरा और परिप्रदा। इन मुहूर्तों में कभी आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त होता है। 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के दिन विशेष उपाय क्या करने चाहिए देखिए जरूर, क्योंकि ये हमारे जीवन में हर रोज ऐसा मुहूर्त नहीं आता। आप जरूर इसका लाभ लें। सबसे पहले मैं आपको जल्दी बता देती हूँ कि आज के दिन क्या खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पहला मिट्टी का घड़ा, दूसरा रुई कॉटन यानी, तीसरा सेंधा नमक। यह बहुत जरूरी है, लेकिन इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए इसका। चौथा चीज है धनिया, और पांचवा सबसे जरूरी चीज है या तो पीली सरसों या तो जौ। इस दिन हो सके तो भले 1 किलो ही सही चावल भी आप जरूर खरीद के रखें। और आखिरी आपको हल्दी जरूर खरीदनी चाहिए। 5 गांठ हल्दी के खरीद कर पहले भगवान विष्णु और लक्ष्मी को अर्पित करके अपने आटे के डब्बे में हमें डाल देना चाहिए। देखिए, ये साल भर के लिए हमारे हर तरफ से लक्ष्मी माँ की कृपा बरसाने वाली चीजें हैं। आप जरूर इसे करें। ये तो खरीद कर अपने घर में रखने वाली चीजें हैं। और इसके अलावा मैं और भी बताई हूँ दान देने वाली चीज। और इस दिन वीडियो के अंत में देखिए कि क्या करना बहुत ही पुण्यदायी है। हरे कृष्णा। इस बार 19 अप्रैल 2026 को आ रही है अक्षय तृतीया, एक ऐसा विशेष और शुभ दिन जिसको यदि अच्छे से पालन किया जाए तो यह आपको अनंत अक्षय फल प्रदान कर सकती है। देखिए, यह एक ऐसा विशेष दिन है, इसमें किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, तपस्या, नाम जप, दान तथा पुण्य कर्म अनंत काल यानी उसका कभी अंत नहीं होता है। अनंत काल तक आपके किए गए शुभ फल बने रहते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख के शुक्ल पक्ष की तीसरे दिन मनाई जाती है। और इस बार 19 अप्रैल को आने वाली अक्षय तृतीया बहुत ज्यादा विशेष है। चलिए जानते हैं कि इस अक्षय तृतीया के दिन कौन से 5 विशेष कार्य हैं जो आपको करने ही चाहिए, क्योंकि इस बार की अक्षय तृतीया मंगल और शनि के साथ आ रही हैं, शुभ संयोग के साथ आ रही हैं। चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या करना चाहिए। कहते हैं शास्त्रों में कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत इसी दिन से हुई थी, और इसी दिन भगवान परशुराम प्रकट हुए थे। इस दिन ही गंगा माता धरती पर उतरी थी, और इस दिन ही पांडवों को अक्षय पात्र मिला था। इसी दिन से मंदिरों में चंदन यात्रा की भी शुरुआत होती है, यानी भगवान के श्री विग्रहों को चंदन लगाया जाता है ठंडक के लिए। आइए अब देखते हैं कि इस अक्षय तृतीया में सबसे महत्वपूर्ण 5 कार्य क्या करने हैं आपको। सबसे पहला कार्य है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, क्योंकि वास्तव में प्रातः काल स्नान करने का अर्थ होता है सूर्य उदय से पूर्व ही स्नान करने को ही प्रातः काल स्नान कहा जाता है। और वैशाख माह का पवित्र महीना चल रहा है। स्नान के लिए जो पात्र लेते हैं उसमें थोड़ा हल्दी, गौमूत्र और गंगा जल, इससे स्नान करिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान करता है और भगवान नारायण की उपासना करता है, वह निश्चित रूप से भगवान शिव जी की कृपा भी प्राप्त कर लेता है। प्रातः काल का स्नान मनुष्य को अपने साधना में स्थिर होने की प्रेरणा देता है। इसलिए कम से कम अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल स्नान जरूर कर लीजिए। अगर आप पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, और नहीं तो अपने घर में जिस प्रकार मैंने बताया है वह सब डालकर जरूर स्नान करें। गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान कर लीजिए। आइए जानते हैं कि दूसरा क्या कार्य है जो इस दिन करना बहुत जरूरी शुभ माना जाता है। तुलसी जी को जल देना। वैसे तो पूरे समय ही स्नान करने के बाद हर दिन ही हमें तुलसी महारानी की सेवा पूजा करनी चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। यदि नहीं हो सकता है तो अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें ये काम। पद्म पुराण में यह बताया गया है। महीनों मासों में यानी कि मधु यानी चैत्र महीना और माधव यानी वैशाख महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन महीनों में तुलसी जी की सेवा बताई गई है। जल से सींच कर आरती करके हम उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे स्नानों में यमुना जी का स्नान श्रेष्ठ है, वैसे ही तुलसी जी की पूजा करके तुलसी सेवा हम अर्जित कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करना यानी नारायण भगवान को संतुष्ट करना। नारायण भगवान विष्णु भगवान की प्रिय हैं वो तुलसी देवी।
इनके बिना 56 भोग भी भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। इनकी सेवा से भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं। तीसरा यह कार्य है कि इस महीने में जल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। किस प्रकार जल दान करना चाहिए वो भी जानें। इस दिन यदि आपसे हो सके तो 10 ब्राह्मणों को 10 पात्र में जल भर के जरूर दान देना चाहिए। ये उत्तम दान माना गया है। यदि आपके पास इतना नहीं हो सकता तो एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें जल भरकर किसी मंदिर में दान जरूर करें, क्योंकि जो जल दान देता है वो हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है सहज ही। सूर्य नारायण देव को जल चढ़ाना यानी हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होना, हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, हमारा परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए सूर्य नारायण भगवान में हमें जल अर्पित करना चाहिए। जल में थोड़ा सा चावल और हो सके तो आपके पास केसर यदि है तो केसर, रोली और चावल और एक लाल फूल, ये सूर्य भगवान को जरूर हमें अक्षय तृतीया के दिन चढ़ाना चाहिए। इसी दिन से भगवान विष्णु जी को, मधुसूदन कृष्ण जी को चंदन से लेपित हमें लेप लगाना चाहिए ताकि उनके शरीर में ठंडक बनी रहे। इस दिन से ही अर्पित होता है चंदन। पद्म पुराण के उत्तराखंड में बताया गया है कि जो भक्त वैशाख मास में विशेषकर माधव तिथि यानी अक्षय तृतीया भगवान श्री हरि को चंदन लेपित करते हैं, पहले ठंडा जल उसके बाद चंदन और फिर पुष्प अर्पित करते हैं, वह भक्त परम गति को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हरि दर्शन करना, हरि भजन करना, कीर्तन करना और हरि नाम जप करना, क्योंकि इतनी शुद्धता पवित्रता आज के सामग्री में नहीं है, तो हरि का नाम ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। यह मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र आप निरंतर जितना जपेंगे इसे महामंत्र कहा गया है। इसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था और नारद जी ने इस महामंत्र के ही जपने में लगे रहते हैं। यह 16 नामों वाला महामंत्र कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। पांचवा कार्य है दान देना। देखिए, दान देने के लिए यह दिन उत्तम राजा दिवस बताया गया है। इस दिन कोई भी दान किया हुआ अक्षय फल प्रदान करता है। मत्स्य पुराण में यह पाया जाता है, जो फल सहस्त्रों गाय के देने से तथा अश्वमेघ यज्ञ करने से मिलता है, वह पूर्ण फल सहज ही अक्षय तृतीया के दिन दान देने से प्राप्त हो जाता है। दान श्रद्धा और विधि पूर्वक होना चाहिए। अगर आप घमंड के साथ या उसकी फल की चाह करके दान किए तो वो निष्फल हो जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि दान देते समय सरलता से झुक कर कि भगवान हमें दिए हैं, इस लायक हमें बनाए हैं, तो हम आप सबको दान दे रहे हैं, वही दान सही फल देता है। विशेष रूप से पानी का भरा हुआ घड़ा दे सकते हैं। अगर 10 नहीं हो सकता तो कम से कम 3 घड़ा जरूर पानी से भर कर आप दीजिए दान में। दूसरा, छाता दे सकते हैं। गर्मी है तो किसी जरूरतमंद को छाता दे दीजिए, छाया करिए। जूता चप्पल दे दीजिए दान में। गाय का दान सबसे शुद्ध बताया जाता है और श्रेष्ठ भी है। इसके अलावा अन्न में आपके जो भी हो खाने की वस्तु दे सकते हैं, गुड़ घी दे सकते हैं। सत्तू का भी इस दिन विशेष दान दिया जाता है। धातु यानी सोने चांदी का दान भी इस दिन श्रेष्ठ बताया गया है। आपके सामर्थ्य के अनुसार ही आप दान करें, परंतु जो भी दान करें उसे बड़ा मन प्रसन्न करके करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है दान देने के लिए सोना चांदी, तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, उससे वही फल आपको प्राप्त होगा। चने की दाल, पीले वस्त्र, जल से भरा हुआ मटका, क्योंकि चने की दाल सोने के जैसा फल देने वाली ही बताई जाती है। यह बृहस्पति देव को प्रसन्न करने वाला दान है। इसलिए अगर आपके पास सोना चांदी नहीं है तो आप चने की दाल और पीला वस्त्र का दान जरूर करें मंदिर में। यह सब दान करने के पहले ही आप मन में संकल्प करें कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, जो आपने हमें यह चीजें प्रदान करी हैं उसे ही हम आपको दान में दे रहे हैं। इन व्यक्तियों के रूप में आप ही इसे प्राप्त कर रहे हैं। हे नाथ, हमारा कुछ भी नहीं है, जो आपने दिया है वही हम इन्हें दे रहे हैं। इससे हमारा अहम गलता है, घमंड नहीं होता हमारे अंदर, और भगवान स्वीकार करते हैं और फिर वो हमें अनंत गुना फल देते हैं।
अक्षय तृतीया को एक तिथि न मानकर इसे अपने जीवन का सबसे सुखी अनुभव लेने के लिए हम और आप यह प्रयास करें। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि आप कुछ लेकर नहीं आए थे, वो आज तक संभाले हैं तो आपको आगे भी संभाल लेंगे। बस यही विनती करिए, जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। एक बार फिर से सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में खुशियों का भंडार भरे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।